बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज क्रिकेट की दुनिया से बड़ी खबर, इलेक्शन कमीशन से मुतालिक भी बड़ी खबर और साथ ही जो सीज फायर हुआ है उसका पहला नतीजा भी सामने आ गया इलेक्शन कमीशन के साथ। ये दोनों बड़ी खबर, अंदर की बातें कुछ बताने लगा हूं। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के माबैन अब सीज फायर हो गया है, मामला काफ़ी हद तक तय पा गए हैं। मैं बावसूख ज़राए से बात कर रहा हूं कि कुछ ऐसे मुश्तरका दोस्त जिन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया और इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के माबैन जो तलखियाँ थी, जो जारहियत थी, दोनों के दरमियान जारहाना बयानात थे, अब उसमें कमी आएगी इन राब्तों के बाद। और अब यकीनन आईनी रास्ते, देखिए आईनी मामला उसी तरह चलेंगे, ईवीएम के मामला उसी तरह चलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मामला किसी और तरह तय पा गए, मामला यानी मीन के सीज फायर हो गया है। अब पार्लिमानी कमेटी जो है अपोजिशन की और हुकूमत की, वो एक तरफ देखेगी और नादरा और इलेक्शन कमीशन भी इस मामले को दूसरी तरफ देखेंगे। और अब मामला कुछ सुलझ रहे हैं, उलझे नहीं हैं, बल्कि सुलझाव की तरफ आना शुरू हो गए हैं और ये रियासत की बहुत बड़ी कामयाबी है। नाज़रीन, इसकी तफसील मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि आज चूँकि आखिरी दिन था, नोटिस जारी किए गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने और सेनेटर आजम खान स्वाति ने, और साथ डॉक्टर बाबर रहमान भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, मशीरे पार्लिमानी अमूर। लेकिन दो चुके वजीर जो हैं वो तो थे अरकान पार्लियामेंट, यानी सेनेटर आजम खान स्वाति और फवाद चौधरी। उन्हें नोटिस जारी किए गए थे, पैमरा से मटीरियल मंगवाया गया, उसका जायजा लिया गया और समझा गया कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर सख्त तरीन इल्ज़ामात हैं और उस मुतनाज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको कहा गया था। बहरहाल उसके जवाब दोनों वज़रा ने, एक MNA हैं फवाद चौधरी जेहलम से और आजम खान स्वाति सेनेटर हैं, दोनों ने जवाब देना था उन नोटिस का और उसके बाद मज़ीद कार्रवाई होती, लेकिन दोनों की तरफ से जवाब जमा नहीं कराया गया। ये पहला नतीजा। और जवाब जमा नहीं कराया गया बल्कि इलेक्शन कमीशन से बाकायदा तौर पे रजू किया गया है दोनों वज़रा की जानिब से वकील के ज़रिए, और वकील ने एप्लीकेशन दी है कि वक्त दिया जाए, 6 हफ्तों का वक्त जो है उसका जवाब का मांगा गया है। 6 हफ्तों की मोहलत मांगी गई है, वकील के ज़रिए दरख्वास्त की गई और उसका जायज़ा लेगा इलेक्शन कमीशन जुमे के दिन। और चूँकि जुमे के दिन ये इजलास में फैसला होना था, नोटिस जारी किए गए, अब उसकी मोहलत ख़त्म हो गई और मेरा ख्याल है कि 6 हफ्ते का वक्त जो है उनको दे दिया जाएगा। मेरे ज़राए तो यही कहते हैं कि मोहलत मिल जाएगी और 6 हफ्तों में वो दोबारा इसके कानूनी नुकात का जायज़ा लेंगे और उसके बाद हतमी फैसला करेंगे। मेरे ज़राए कहते हैं कि चूँकि हुकूमत जो है वो, उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कुछ मामला उस तरह हो गए कि सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके ऊपर चूँकि हुकूमत मुसलसल एक धमकी भी आ गई थी आजम खान स्वाति की तरफ से कि मैं एक्सपोज करूंगा उनकी अपॉइंटमेंट कैसे हुई। क्योंकि वो रेलवे के चेयरमैन थे, वो सरकारी मुलाजम थे और वफाकी सेक्रेटरी थे, और चेयरमैन रेलवे से वफाकी सेक्रेटरी ग्रेड 22 का होता है, और वैसे भी वो DMG थे। और जब उनकी रिटायरमेंट हुई और उनको कैसे लगाया गया, एक वज़ीर के साथ उनके बड़े करीबी रवाबत थे और वज़ीर गारंटर था राजा सुल्तान सिकंदर का। वैसे भी बहुत सारे लोगों के साथ उनकी रिश्तेदारी है, ब्यूरोक्रेसी में भी, और इसके साथ साथ काबीना के अरकान से भी एक दूसरे से उनकी रिश्तेदारी भी बनती है। लेकिन रिश्ते अपनी जगह पे, राजा सुल्तान सिकंदर जो है उनके रवैये पर हुकूमत जो है वो थोड़ी सी नाला थी और इसलिए सिर्फ उनको टारगेट किया जा रहा था। क्योंकि मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आजम खान स्वाति से और डॉक्टर बाबर रहमान से सवाल किया कि आप अपोजिशन को बुला रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से क्यों नहीं रजू कर रहे, उनके साथ भी तो मामला रंजिशें ख़त्म हो सकती है। तो उन्होंने कहा हमारा झगड़ा इलेक्शन कमीशन से नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से है, यानी नाम लिया राजा सुल्तान सिकंदर और उनको हम एक्सपोज करने वाले हैं, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे। बहरहाल ये बातें अपनी जगह पे, अब सीज फायर किसी नतीजे पर पहुंचेगा। ईवीएम के लिए हुकूमत जो है वो, उसके साथ अपोजिशन बैठ रही है, लेकिन अभी भी अपोजिशन की नीयत मुझे नहीं लग रहा कि ठीक है। ऐसे लोग हुए जो हाँ में हाँ मिला जाए
शायद कोशिश तो होगी इनकी कि वही नाम हो जो हाँ में हाँ मिलाएं, लेकिन जो भरपूर मुखालफत करने वाले हैं वो शायद ईवीएम का हिस्सा, उस पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा ना हो। अगर वो हुए तो फिर नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन ही होगा और मामला फिर ज्वाइंट सेशन से आएगा। वैसे भी देखिए, मैं तो ये बात कर रहा था कि कौन सा ऐसा मामला है जिसमें हुकूमत ने बात की और अपोजिशन खड़ी हो गई और फिर अपोजिशन उस पर अपोजिशन ने यू टर्न लिया हो या हुकूमत वो कर नहीं सकी। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हुकूमत ने कर लिया, अपोजिशन ने मुखालफत की, हुकूमत के साथ फिर आ गई। आप देखें वजीर आजम के ऊपर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई, अपोजिशन पूरी मुखालफत कर रही थी। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, अपोजिशन उसमें भी अपोजिशन को सुक्की हुई और तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई जब खुफिया बैलेटिंग हुई। आगे आ जाए ज़रा, FATF में भी हुकूमत जो है उसको टफ टाइम देने का सोचा था अपोजिशन ने और शराइत रख दी थी नैब की कुछ अपनी कि ये ख़त्म की जाए, नैब के नुकात उसमें तरमीम की जाए, लेकिन उसमें भी FATF में भी हुकूमत विनर हुई और अपोजिशन को शिकस्त हुई और इस मामले में भी मेरा ख्याल है हुकूमत जीत जाएगी और EVM को किसी तरह भी नाफिज कर लेगी। हाँ, अलबत्ता ये है कि अपोजिशन बाइकआउट की तरफ ना चली जाए इलेक्शन में, उनको ऑन बोर्ड करना ज़रूरी है। या फिर हुकूमत सोच रही है कि अगर अपोजिशन नहीं तो अवाम को एतमाद में लिया जाए, अवाम साथ दे तो उसकी सूरत में नाफिज किया जाएगा। बाकी नाफिज करना तो ज्वाइंट सेशन से अप्रूव करवा के नाफिज करना कोई मुश्किल नहीं है हुकूमत के लिए। हुकूमत वैसे ही मामला फैमिली से काम ले रही है कि ऑन बोर्ड किया जाए। नाज़रीन, अब आते हैं हम क्रिकेट की तरफ। मैं जल्दी से टाइम में ये खबरें देना चाह रहा हूँ आपको। नाज़रीन, सीज फायर हो गया, अब आपको महाजरी नजर आएगा, इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान महाजरी नजर आएगा, सख्त जुमले बयानात नजर नहीं आएंगे। अब पार्लियामेंट की तरफ देखेगी इलेक्शन कमीशन, चूंकि वो नुकात बता दिए डॉक्टर बाबर रहमान ने कि ये देखिए तहरीक यानी 2017-2018 के इलेक्शन में, 2023 के इलेक्शन में, 2028 के इलेक्शन में ये इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि वो पार्लियामेंट की बात माने EVM के ऊपर। इलेक्शन कमीशन को खुद भी परेशानी थी इस मामले में क्योंकि वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकती पार्लिमानी जो फैसले होते हैं उसके ऊपर। और दूसरा, इलेक्शन लॉज दिखा दिए उन्होंने कि पाबंद है इलेक्शन कमीशन EVM या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का कि वो हर सूरत में नाफिज करवाए, उस पर आसानियाँ पैदा करे। कानूनी कदगन, इसको चैलेंज भी किया जा सकता था सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत देखें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ वो जुडिशल कमीशन में नहीं गई, यानी जुडिशल रेफरेंस दायर नहीं किया, जुडिशल सुप्रीम काउंसिल की तरफ नहीं गई। आखिर कोई तो मामला होंगे कि हुकूमत बड़े महाज नहीं खोलना चाहती, हुकूमत इलेक्शन कमीशन को मजीद मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर टारगेट थे वो, उन्होंने मामला जो है उसको बहरहाल अपनी हद तक जारियत दिखा दी हुकूमत ने। अब क्रिकेट की तरफ आते हैं। नाज़रीन, जो वज़ीर आज़म इमरान खान का शेड्यूल में शामिल था बरतानिया का दौरा, और अगर बरतानवी क्रिकेट टीम ने अपना दौरा मंसूख कर दिया है तो वो उसकी जस्टिफिकेशन नहीं थी। थ्रेट जो थे न्यूजीलैंड टीम के फेक थ्रेट वो भी बता दिए, हुकूमत पाकिस्तान ने एक्सपोज कर दिया। चूँकि अब गूंगो बहनों की हुकूमत तो है नहीं, इन्होंने सारे शवाहिद सामने रख दिए। फेक प्रेस, वो जो ईमेल है उसके पीछे कौन था, वो थ्रेट क्या थे, उसमें भारतीय ज़बान कैसे इस्तेमाल हुई, इसके साथ साथ वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने सब कुछ एक्सपोज कर दिया। उसके बावजूद बरतानवी जो क्रिकेट बोर्ड का दौरा यानी बरतानवी क्रिकेट टीम का दौरा मंसूख हुआ, उस पर खुद बरतानवी हुकूमत के ऊपर अवाम का दबाव बढ़ गया और बरतानवी प्राइम मिनिस्टर को खुद बरहमी का इजहार करना पड़ा और इख्तलाफात पैदा हो गए ब्रिटिश क्रिकेट बोर्ड और जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रीमियम हैं, उनके दरमियान। अब मामला ये है कि शायद सीरीज बहाल हो जाए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी बरतानिया का दौरा नहीं कर रहे। जब ये बोर्ड की इतला आई तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी फैसला किया कि वो बरतानिया नहीं जाएंगे। शेड्यूल में था अगले महीने या उससे अगले महीने प्राइम मिनिस्टर बरतानिया जा रहे थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा अगर बरतानिया को परवाह नहीं तो हम क्यों फिर मामला रखें। पाक ब्रिटिश जो रिलेशनशिप है उस पर दरारें पड़ गई थी। एक तरफ पाकिस्तान में हाई कमीशन जो है बरतानिया कमीशन, वो हमें हमारी सपोर्ट कर रहा है कि ये जस्टिफाई नहीं कर रहा, इससे प्रेशर बढ़ा है, गलत फहमियाँ पैदा होंगी पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट के लवर है, पाकिस्तान क्रिकेट विनर है और बहरहाल मैंने कहा था कि वज़ीर आज़म ऐसी हिकमत अमली इख्तियार करेंगे
کرکٹ انشاءاللہ پاکستان میں آئے گی اور یہ سیریز بحال ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ہے. پوری دنیا سوچنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ زیادتی تھی. نیوزی لینڈ کی بھی زیادتی تھی, برطانیہ کی بھی زیادتی تھی, اور پیچھے ساتھی ان کو منہ توڑ جواب مل گیا ہے. ناظرین, یہ ہے پاکستان کی جیت. پاکستان زندہ باد, کرکٹ زندہ باد. اللہ نگہبان.